मुक्त नहीं हूँ काव्य जलधि का, एक उमड़ता ज्वार हूँ मैं, जलकर तपकर रोशन करता पूरे दिन सारे जग को, अपने नाम को सार्थक करता देखो दिनेश कुमार। जिस्म पर में गजल के, जिस्म पर में काव्य के परिधान रखता हूँ, जिस्म पर में काव्य के परिधान रखता हूँ, मन में छंदों के लिए सम्मान रखता हूँ, हास्य में लिखता हूँ हर कड़वी सच्चाई को, इसलिए अपनी अलग पहचान रखता हूँ। हम लोग जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं, पुराने कवि हैं, हमारे तिवारी जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे श्रृंगार के लोग पहले सुना के गए हैं, उन पुराने लोगों के लिए 4 लाइनें कि देखिए जो भी कवि बनता है वो कवि इसलिए बनता है कि उसने कभी मोहब्बत की होती है, मिल गई तो संयोग रस नहीं मिली, योग रस और मन की मिल गई, गृहस्थी चलने लगी, हास्य रस नहीं मिल पाई तो फिर जो है करुण रस वगैरह 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 हो जाता है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो उसके हिसाब से 4 लाइनें कह रहा हूँ कि बुढ़ापे में भी ये कभी दिल लगाना छोड़ देंगे क्या। बुढ़ापा कवि है तो इसीलिए तो कवि बने हैं। बुढ़ापे में भी ये कभी दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, हसीन चेहरों को ये हर पल लुभाना छोड़ देंगे क्या। बुढ़ापे में भी ये कभी दिल लगाना छोड़ देंगे क्या, हसीन चेहरों को ये हर पल लुभाना छोड़ देंगे क्या। सामने हो जवां तो प्रेम की नदियां बहा देंगे, सामने हो जवान तो प्रेम की नदियां बहा देंगे, ये श्रृंगारी कभी मौका भुनाना छोड़ देंगे क्या। ये श्रृंगारी कभी मौका भुनाना छोड़ देंगे क्या। और ये बड़ी मासूमियत से एक्सप्रेशन देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं कि न आए वो मेरे अंगना, न आए वो मेरे अंगना तो हम भी बेवफा होकर, न आए वो मेरे अंगना तो हम भी बेवफा होकर, उनके ख्वाब में भी आना जाना छोड़ देंगे क्या। तो इसके बाद 4 लाइनें एक उस थीम पर कि हमारे श्रद्धेय अशोक तिवारी जी ने जो आज की गोष्ठी के मुझे लगता है कि शायद जब के सबसे वरिष्ठ रहे हैं, सबसे वरिष्ठ है। मैं किया करता हूँ, मेरा सौभाग्य है, मतलब मुझे मौका मिला है। इन्होंने कविता के बारे में आप सबको एक दर्शन दिया था कि कविता हम उसको कविता कहते हैं। श्रद्धेय चंद्रमोहन तिवारी जी बैठे हुए हैं, इनकी भी एक रचना है, वो है कविता है, वो है कविता है, बहुत अच्छी रचना है। तो थोड़ी सी 2 मिनट में लूंगा आपकी इस मामले में कि मेरा भी एक दर्शन है, मेरी भी एक सोच है कि कविता किसको कहते हैं, क्या कविता है। सुनिएगा बड़ा, मन से दुख को दूर भगाए हुए कविता है। अभी तिवारी साहब ने कविता की परिभाषा दी थी, कविता का दर्शन समझाया था। चंद्रमोहन तिवारी जी ने भी कविता का दर्शन दिया है, मैं अपना दर्शन दे रहा हूँ कि मन से दुख को दूर भगाए हुए कविता है, जो आंसू को तुरंत सुखाए वह कविता है। मन से दुख को दूर भगाए वह कविता है, जो आंसू को तुरंत सुखाए वह कविता है। आंसू और दुख दूर भगाने तक न रुके जो रोते को तुरंत हंसाए वह कविता। कविता का काम वो नहीं है किसी को रुलाए, किसी को दुखी करे, किसी को परेशान करे। एक आगे इसका जो देखिए बंद देखिए कि केवल दुख का गान नहीं कविता करना है। अब ये कविता ट्विस्ट करेगी, जो है उस पर आएगी कि केवल दुख का गान नहीं कविता करना है, चारण वन यश गान नहीं कविता करना है। खा चिमटे की मार और बर्तन भी धोकर बीवी की महिमा को गाए हुए कविता है। ये सच दुनिया को बतलाए हुए कविता है। ये इम्पोर्टेंट चीज, केवल दुख का गान नहीं कविता करना है, चारण वन यश गान नहीं कविता करना है।
खा चिमटे की मार और बर्तन भी धोकर बीवी की महिमा को गाए, वह कविता है। ये सिर्फ दुनिया को दिखलाए, वह कविता है। इधर उधर की विषय वस्तु कष्टों को देती, इधर उधर की विषय वस्तु कष्टों को देती, स्वीकारो सच खुशियां केवल पत्नी देती। इधर उधर की विषय वस्तु कष्टों को देती,